Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस फाफ ने दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की 129वीं जयंती के मौके पर सभी भारतीयों से अपील की है कि वो जापान के टोक्यो से उनके अवशेषों यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों को भारत लाने की मांग का समर्थन करें। दरअसल पराक्रम दिवस के मौके पर एक ईमेल बयान में उन्होंने कहा कि नेताजी बोस के लिए निर्वासन की कल्पना करना सबसे बुरी बात थी। उन्होंने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस बात से गहरा दुख होता कि उनकी मृत्यु के 80 वर्ष से अधिक और भारत के स्वतंत्र होने के 78 साल बाद भी उनके अवशेष उनकी मातृभूमि से बाहर रखे गए। नेताजी की बेटी होने के नाते मैं आज के उन भारतीयों से जो अब भी उनका सम्मान करते हैं, उनके मरणोपरांत निर्वासन से वापसी का समर्थन करने का आग्रह करती हूँ। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम और उचित अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने का समर्थन करने का आग्रह करती हूँ। ये जो बयान अभी हमने आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए, ये बयान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने कहा है। अपने बयान में उन्होंने बताया कि अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से टोक्यो के लिए रवाना हुए, लेकिन 18 अगस्त 1945 को ताइपे में घातक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। हालांकि वे दुर्घटना के शुरुआती दौर में गंभीर रूप से झुलस गए, लेकिन उसी दिन बाद चोटों के कारण उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार ताइपे में हुआ और उनकी अस्थियों को बाद में टोक्यो लाया गया। उनकी अस्थियों को जापान के रेनकोजी मंदिर के मुख्य पुजारी के पास सुरक्षित रखा गया, जहां वो आज भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना में बच गए थे और उसके बाद घुमंतू जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन उनकी बेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पिता 1945 में विमान दुर्घटना में मारे गए। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को भारत वापस लाने का अनुरोध किया। उन्होंने अगस्त 2025 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसी तरह की अपील की थी।